और जो मैं गई काई जब मोकू एक नबुआ के पेट की बगल बिल्लाती और चिंगारती दिखिए बहुत जोर से। जब मेरे नजीक का आइए जब आने दो आदमी को इशारा करो तो पटरी माई। आध पौन घंटे एक घंटे के बाद मेरे को पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि तेरी बच्ची को किसी ने जला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मामला है इंडोन सिटी का। 10 साल की बच्ची, मूक बधिर बच्ची का मामला है। को SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और भर्ती कराने के बाद में उसकी 2-3 दिन पहले अकस्मात मृत्यु हो गई थी। क्या पूरा मामला है, प्रशासन क्या कार्रवाई रही है, हम इनके परिजन हैं टोडा भीम में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ में इनकी लड़की की माता जी, उनसे हम बात करेंगे। क्या मामला था तुम्हारा? मोक तो ऐसे पता चले वो घर से चले गई है और जी के बाद में जो मैं एक बार पहले देखी आई, जब नहीं दिखी मोकू और जो दोबारा गई ऐसी 10-5 मिनट पीछे ऐसी बात हो गई। और जो मैं गई काई जब मोकू एक नबुआ के पेट की बगल बिल्लाती और चिंगारती दिखिए बहुत जोर से। जब मैंने न सोची ये महूक ने खगा ली वहाँ में से, मतलब नबुआ के पेट में से नबुआ फिर टोड़े। और जो मैंने करी मैं इससे चले वो घर माई से घर और जो घर माई वो खुदा आई है मुँह माई और जो घर माई का जल रही आग फाग नहीं लग रही वाक़। जब वैसे ही जब मैंने ना सोची आगी जब आके धब्बा से का दिखे वो कुछ जानत भेज में मैंने करी महूक खाती तो ऐसी तो नहीं होती या के तो कछु और हो कई जानवर लिपट को कहता। जब मेरे नजीक का आइए जब आने दो आदमी को इशारा करो तो पटरी माई और जो मेरे हाथ जोड़ में लगी कि मोकू चल तू पानी पा दे। और जो आधी गैल तक तो आई है, आधी गैल में से मैं लाया हूँ बाहर। अच्छा, हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती रही थी बच्ची? बढ़ती रही 11 दिन। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहे कि बाकू तो वो मिले, हमारी छोरी फांसी मिले बाकू और हमारी छोरी को मिले नया मिले, हमारी बच्ची को ये चाहे और का चाहे। पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया हमारा, उल्टी हमारे आदमी ने वो कर रही है अब। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपके लोगों को परेशान कर रही है? परेशान अब भी कर रहे हैं, हमने परेशान। कैसे परेशान कर रहे हैं? परेशान ऐसे कर रहे अब दो तो एक ये आदमी जो कल को बंद करे और हम ही करते ऐसे तो हम बावड़े जो कोर्ट कचहरी में डोलते क्यों डोलते हम इनके ढोक देते हैं, इनके क्यों डोलते ऐसे बावड़े हम जो कोई के फोन न ले रही है, कोई के अब्बा को फोटो पे शक कर रहे। फोटो की तो ऐसी बात है मैं नहीं खाई, मैंने कही तू ऐसा कर ई ललित जिन्ने गाड़ी देर गयो जे या के फोटो और भेज बा छोरी को जे वो बता दे क्या है। जब तुम्हारी लाली ने मना कर दी बा टाइम तबीयत ज़्यादा खराब ही बाकी। क्या मामला था पूरा आपकी? करण सिंह मीणा। क्या पूरा मामला था? जिस टाइम बच्ची वहाँ से खेलने के लिए गई थी मैं वहीं था, तो 10 मिनट बाद मैं सेविंग बनवाने गया था फाटक पे। थोड़ी ही देर बाद आध पौन घंटे एक घंटे के बाद मेरे को पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि तेरी बच्ची को किसी ने जला दिया है। तो मैं वहाँ से तुरंत घर आया तो देखा कि बच्ची को पूरा जला रखा है, थोड़ा गर्दन बचा हुआ है ऊपर से। अब ये पता नहीं कि वो जलाया किससे है, लेकिन उसमें बच्ची ने 2 आदमियों का इशारा किया है कि भाई 2 लड़के हैं और वो जला के पटरियों की तरफ गए हुए हैं। आप क्या 2 आदमी को जानते हो? हम उनमें से किसी को भी नहीं जानते। अगर हम उनमें से जानते तो FIR में हम उसका नाम भी लिखा सकते थे। तो अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची? अब इसमें पुलिस की कार्रवाई कोई पता नहीं, लेकिन कल रात को मेरे को भी 6-7 घंटे पुलिस ने कार्रवाई के लिए बुलाया, पूछताछ की है। तो अभी तो पुलिस की उसमें छानबीन चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कुछ ऐसा ढीला है कि जो वहाँ से मिट्टी वगैरह कपड़े लेके गई है वो अभी 4 दिन पहले जांच के लिए भेजे, जबकि कांड 9 तारीख का है और वो जांच के लिए 20 तारीख को भेज रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं मेडिकल रिपोर्ट में क्या अभी तक क्या है? मेडिकल रिपोर्ट पूरी पुलिस के पास में है, हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है, हमको अनभिज्ञ रखा गया है इस मामले में। पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट जो भी है वो पुलिस के पास में है। अभी आप क्या मांग चाहते हो सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा हम यही चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आपका शुभ नाम? शुभ नाम भीम सिंह मीणा जी। आप क्या लगते हो बच्ची का? मैं बच्ची का बाबा लगता हूँ, दादा। क्या मामला था पूरा?
मामला तो देखो हमें यहाँ गांव रहते हैं, लेकिन बच्चे के कहने के अनुकूल इन्होंने FIR दर्ज गई, मेरे को बताया कर चाचा ऐसा हुआ। और वहाँ FIR दर्ज गए किसी अज्ञात आदमियों ने हमारी बच्ची को इनके कहने के अनुसार बता रहे हैं जला दिया। जलाने के बाद में कोई दूर काफ़ी दूर से एक मकान से कम 300-400 मीटर दूरी पे एक डरावनी जगह पे जंगल पे झुलसी हुई अवस्था में पाई गई। बच्ची अपनी शर्म के मारे पेड़ की आंट में छुप गई देखे, और वो बेचारी आने में जाने में असमर्थ थी। गूंगी और बहरी काली बच्ची के साथ में पता नहीं क्या क्या मतलब ये कृत घटना, बिल्कुल सघन घटना घटी है, बिल्कुल एक निंदनीय घटना घटी है। आपकी कौन कौन सी मांग है इसको लेकर के, इस मैटर देखो हमारी मांगे ऐसा कोई नहीं है। हमारी मांग है कि बच्ची के जो क्राइम करने वाले मतलब अत्याचारी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पुलिस ढूंढे और आम जनता के आवाज़ के अनुसार ऐसे आदमियों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए। और पुलिस की कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हो? पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल जीरो पे है। पुलिस की कार्रवाई केवल एक तरफी कार्रवाई कर रही है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये भतीजा SP साहब के पास में गया है, जो उपाध्याय जी लग रहे हैं, करौली SP। इसके के कहने से ये कह रहा है कि साहब ऐसा है, ये से बोला है तेरे कहने से मैं क्या दोषी मान लूँगा, जो पकड़े जो आदमी को तेरे कहने से दोषी मान लूँगा का। जबकि बच्ची उसी आदमी पे बच्ची, ये तो अच्छा रिया जो बच्ची मतलब भगवान के घर जाती 3 बार फुटेज जो फ़ोटो पेश किए हैं उन पे उसके उंगली रख गई, अब ये आदमी था। और नहीं तो पुलिस इसको, ये बच्चा है जिस पे आंगुली की गई है, ये किसी हवेल मछली का भतीजा है, जो पुलिस को पूर्ण रूप से भाजपा प्रदेश सरकार इसको पूर्ण रूप से छुपाने चाहती है। अभी वर्तमान सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी की तरफ से कोई नेता या कोई कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पर ढांढस बनाने के नहीं आया। शर्म आनी पीछे है इनको मलंजे, जो राजस्थान सरकार को कितनी गूंगी बेरी सरकार किस तरह से मलंजे बैठे। क्या ये अभी तो 5 साल में जो कांग्रेस का टाइम पे क्राइम हुए, जो मतलब इस तरह की घटना घटी है, वो इनके कार्य में 3-4 महीने में होगी भजन लाल की सरकार में। शर्म आबाड़ी बात है। हमारे अभी जो बाबा साहब है, इस तरह का धरना पे प्रदर्शन बैठा, जो अभी पता नहीं किस तरह से मतलब कहाँ मतलब ये दुब रहे। हाँ, जब कोई कांड होता था तो खुद ही आ जाते होते थे, लेकिन हमारे कहने से भी नहीं आ रहे। यहाँ के जो विधायक है उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल मिले हैं। विधायक साहब मिले। विधायक साहब हमें यहाँ से कह के मतलब हमने बुलाया है। विधायक साहब हमारे साथ गया है। हमारा विचार था कि ताकि धरना SDO कार्यालय पे पुलिस यह तरह से भेदभाव कर रही है ताकि ये आगाड़ी बात न बढ़ा सके, न कोई धरना प्रदर्शन कर सके। पीड़ित परिवार को यह तरह से दबाया जा रहा है। देखो, डेड बॉडी जयपुर से नहीं चली, उससे पहले पुलिस हमारे रूम के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जगह, जो मैं एक पुलिस का सिपाही उसको तो जानते हैं, एक सीताराम नाम का, मेरे परिजन को मेरे एक मिलने वाले वकील साहब धमकी दे रहा। उन्होंने बताया कि भाई साहब हम तो दुखी है, मेरे एक रिश्तेदार हैं, और वकील साहब इसको थोड़ा समझा दीजिए चले जाए। वकील साहब को चुनौती दे रहे, साले मतलब तेरी मतलब थाना की तरफ देख क्या करता हूँ। देखो मतलब एक सिपाही जो हाई कोर्ट का एडवोकेट को चुनौती दे रहा है। मतलब ये पुलिस वाले किस तरह से SP साहब ने मतलब पता नहीं क्या गाइड कर दिया उपाध्याय जी ने, जो मतलब ये टोडे भीम थाना हमारी बात को सुनने नहीं चाहता। कर मामला हिंडौन का है, करौली का है। यदि करौली जाते तो साहब आपने वहीं क्यों ने धरना दिया, वहीं देख लेते। हिंडौन वाला खेरेक मामला गंगापुर का है, यानी मामला गंगापुर का है। आप टोडा भीम से गंगापुर जाते, यानी हमारी जो हिंडौन डिप्टी है उसका वर्ड है ये मामला हमारा नहीं है, ये गंगापुर जिला लगता है आपको। जबकि बच्ची को कहाँ जला गया? हिंडौन में। परिवार खा रहे थे टोडा भीम में। टोडा भीम वाले कहते हैं कि ये मामला बच्ची वहाँ जलाई गई है, वहीं 2 धरना प्रदर्शन। ये तो आपको देखा जाए तो पुलिस आपको गुमराह कर रही है। बिल्कुल 100% SP से ले, DY SP से ले, यानी बिल्कुल ही हम गरीब, ये BPL परिवार है,
इसका पिताजी गुजर गए, पिताजी 96 में गुजर गया, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के गया है और ये बेचारे चाचा ताउन के माध्यम से पढ़े हैं और आज इनके साथ में ऐसी घटना घट गई। जो बीपीएल परिवार है, कोई इनके सामने कोई दोनों कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कोई मददगार किसी भी तरह की सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से कोई मददगार नहीं आया। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम तो परमात्मा के भरोसे हैं। बाकी पुलिस ने पाँच दिन का वो दिया है आश्वासन, लेकिन लगता है पुलिस इस तरह की कार्रवाई के बजाय तो 5 साल तक भी फैसला नहीं करे। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यदि 5 साल तक नहीं पकड़े तो अच्छा है। जो मतलब जैसे रात की बसलू इसका बयानबाजी लिया गया है ताकि मतलब ये कुछ उगले, ये कुछ इसके मुंह से फिरा के उगले। अरे इसको तो वैसे ही आंसू नहीं पहुँच रहे। अरे शर्म वाली बातें पुलिस वाले तुमको, मतलब ये जो मतलब ये एक्सपर्ट टीम बैठी है जो शर्म आनी चाहिए। इनकी माँ बेटियों के साथ में यदि ऐसा हो तो इनको आंसू पहुँचने वाले कौन आएगा? जो मतलब ये इसको घुमा फिरा के इस तरह उगलवा रहे शब्द को सारे लोग गाँव आ गए। उसके बाद में एसपी साहब को दिन भर याद किया, एसपी साहब को दिन भर याद किया हिंडौन में। अक्साब मतलब जी कम से कम 300 आदमियों ने धरना प्रदर्शन। एसपी साहब नहीं आए, पता लग गया एसपी साहब को कि अब गए। डिप्टी साहब ने तुरंत ही बुला लिया, आओ साहब। और बच्चे को मतलब जो इसका हिंडौन मकान किराए के मकान से रह रहे उस पर उठा के ले गए, आजा तेरा 2 मिनट में बयान कराना है। यानी 5-6 घंटा इसकी उलट फेर, एडी से चोटी तक पसीना आ गया इसका। इसको दम नहीं लेनी दी, इसको उलट फेर करके बयान ले रहे हैं। इन पे हम पे विश्वास नहीं है। ये हमारे राजस्थान सरकार से अपील कर रहे हैं ताकि ऐसे फैसले को जो आदमी बैठे इनके फैसले पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से बिक चुके हैं। ये पूर्ण रूप से मतलब ये जो क्राइम करने वाले हैं, जो मतलब इस तरह के लोग हैं, उनको 100% उनका फेवर कर रही है। आप बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो बिल्कुल प्रशासन पे आरोप है ये 100%। मतलब मैं भी एक भाजपा का मतलब कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं सरकार पे मैं भी सत्ता पक्ष की ओर का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का मंडल लेक्चर है, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री रही हूँ। उसी जो मतलब क्राइम के चाचा है जो बच्चा पकड़ रखा है, उसके चाचा को मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ। मोबाइल के माध्यम से उसके चाचे ने मेरे से बात की है। मीठी सुपारी पुलिस देखा जाए फुटेज, मोबाइल को खंगाला जाए, मेरे पास नंबर भी है। पुलिस में हिम्मत है तो जुटा, एसपी साहब तेरे में हिम्मत है तो जुटा, डीआई आईजी साहब तेरे में हिम्मत है तो जुटा। मतलब चोर तो साहब बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अगर मतलब कौन है चोर? मीठी सुपारी देखे यार, तेरे को लौट पलौट दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, तो इस मामले को राजीनामा कर ले, सरेंडर कर ले। क्यों? मतलब अशोक पाठक है, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष रही है। उसका बड़ा भाई जो टीचर बताया है, उसने मेरे से बात की है हिंडौन में मोबाइल के माध्यम से। पुलिस में हिम्मत है तो जुटा। इस बच्चे को क्या जुटा रही है पुलिस से? मैं सत्य कह रहा हूँ, एसपी साहब, डिप्टी साहब, पूरा स्टाफ इंज बिक चुका है मतलब पैसे के दम पर। एक गरीब परिवार को जीने का मतलब जाती है। ऐसे को तो मतलब ये है कि आप इन जो गोली से शूट करते हो, मतलब जिसके बजाय जीने नहीं देते हो। राजस्थान सरकार से मेरी खुली चुनौती है। मैं मतलब बिल्कुल इस आवाज़ को जम के कह रहा हूँ, अगर इसमें बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से गिरी हुई है, लेकिन सत्ता विपक्ष ने चूड़ी पहन रखी है। विपक्ष कमज़ोर है, ने अशोक गहलोत है, ने सचिन पायलट है, ने डोटासरा है, ने कोई और मतलब सत्ता। यदि डोटासरा और ये दोनों गजरे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए तो मैं विपक्ष को और मतलब सत्ता पक्ष को, जो मतलब ये या प्रदेश की जनता को खा दुगे। वोटों की बैंक से तो आप वोट लेने के लिए तो आप ढूंढ लेते हो, और मतलब कुर्सी मिली आराम से मतलब दुनियादारी मरती हो। उसके बजाय तो भला हो जो दुनिया को मतलब कुछ मतलब दे दो, जो आपकी ये इस तरह का क्राइम नहीं बढ़े। मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार में 4-5 महीने में इतने बड़ा है। मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। यदि मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो बीजेपी के मतलब अभी इर्द गिर्द मेरे एरिया में इस तरह का है क्या? मतलब बीजेपी जब सत्ता पक्ष में तो विपक्ष में रही है। बाबा साहब जो पुजारी को तो गहलोत जी का दरवाज़ा पे ले गए। अभी मोहनपुरा गाँवड़ी में एक ऐसी की बेटी को जलाया गया, उसको कलेक्टर के वहाँ के ले गए। और जो आदमी हम मिल चुके हैं डॉक्टर साहब से, किरोड़ीलाल जी से, और हमको बिल्कुल ही मतलब मैं देखता हूँ यानी आज तक हमारे यहाँ नहीं आए। सर मेरा एक सवाल हो रहा है, आपने ज्ञापन किस किस को दिया अभी तक? हमने ज्ञापन वकील के माध्यम को, हम तो इस चीज़ में जानते नहीं है धारा वगैरह कैसे,
लेकिन हमने ज्ञापन एसडीओ साहब को भी दिया है, कल डिप्टी साहब को दिया है, एसपी साहब को दिया है, और किन किन को दिया है भैया बताइएगा। मतलब हरकेश की दिए, 1 मिनट इनसे पूछो किसके। आईजी साहब के पास भेज दिया, जयपुर महिला आयोग को दे दिया, जयपुर मानवाधिकार आयोग को भी दे दिया है, और मुख्यमंत्री के पास भी भेज दिया है। कुछ आश्वासन वगैरह मिला किसी के द्वारा? कोई कुछ आश्वासन नहीं मिला, किसी का ना कोई फ़ोन आया, ना किसी तरह का कोई दबाव आया अभी प्रशासन पर। आम जनता, पूरे भारतवासियों, राजस्थान के लोगों जो मतलब चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके पीड़ित परिवार का आंसुओं को आपकी आवाज़ से, आपकी आत्मबल से पहुंचने चाहते हैं तो राजस्थान सरकार को एक पूरी चेतावनी दिया जाए, जो पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ऐसे राक्षस हैं जो भविष्य में कदम रखने वाले हैं, ऐसी बिल्कुल ही निंदनीय घटना करने वाले लोग हैं, उन पे पाबंदी लगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, माँ बहनों, जो मतलब ये तो वोटन की राजनीति है, ये पॉलिटिशियन तो ऐसी राजनीति है जिसको 5 साल तक का कुर्सी मिल गई, वो अपनी मस्ती में मस्त है, ने विपक्ष में मजबूत और ने सत्ता पक्ष में मजबूत। इस चीज़ को लेना नहीं चाहती है ताकि आवाज़ को दबाया जाए। पीड़ित परिवार को तो वैसे ही आंसू नहीं आ रहे, बाकी इसमें जितना मददगार, जितना मतलब सहयोगी बनो तो यानी आगे भविष्य में वो तो भला हो उस बच्ची का जो चलेगी भगवान के घर और बतागी। आगे ऐसी माँ बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में, गरीब परिवार के साथ में ऐसा खिलवाड़ कभी भी नहीं हो, ऐसे सोचे जाए मेरे भाइयों। प्रदेशवासियों, ये तो अच्छा रिया जो वो बच्ची जाती अपनी उंगलियों से कई फुटेजों में से एक फुटेज में बार बार इंगित किया। वो किन के बीच में? सदर, ये क्या नाम है, अनाज मंडी थाना एसआई इंचार्ज यादव जी, रामकिशन यादव ही, आपके एक्सपर्ट टीम डॉक्टर साहब, इनके साथ में इंगित कर गई वो चिन्ह को, जिसमें आपका रक्षक भक्षक बन रहे हैं। करौली एसपी, करौली पुलिस अधीक्षक है, बच्ची के बाप से बोल रहे हैं, अब तेरे कहने से का मैं उसको दुराचारी, अत्याचारी, राक्षस है मान लूँगा क्या? देखो मलंजे पुलिस क्या कर रही है, देखो भाइयों, अब तेरे कहने से मान लूँगा। बच्ची को बयानों पे विश्वास नहीं मेरे भाइयों, बच्ची इंगित कर गई जिसको तो मलंजे लुप्त कर रहे हैं, दबा रहे हैं। और आप देखो पुलिस अधीक्षक हैं जे मलंजे किस तरह से बयान करे। अरे एसपी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुलिस अधीक्षक हो, रक्षक हो, भक्षक मत बनो। मैं प्रमाण देता हूँ आपको, कल मेरे से बात हुई है मोबाइल से, हिंडौन का अशोक पाठक का भाई बड़ा मेरे से बात की है। कहाँ तक बचाएगा एसपी साहब? जिसने हिंडौन डिप्टी, टोडामीम डिप्टी को या तरीका से प्रेशर बना के इंगित कर दिया, जो डेड बॉडी को हम जयपुर से नहीं लेके आए हैं, डेड बॉडी जयपुर थी तब तो ये हिंडौन आ गए, तो हमारे गांव सील कर दिया पुलिस के माध्यम से, जिसमें रात के टाइम डेड बॉडी को लेके आए। एक पुलिस वाले तो यहाँ तक चुनौती दे दी, अब तुम्हारी माई में दम है, तुम असली माँ बाप की औलाद हो तो मलंजे पुलिस से स्टेशन आओ और धरना देखे बताओ। मतलब बयान है। एसपी साहब उसको सस्पेंड करो, इतना तो शर्म करो, शर्म, उसको सस्पेंड करो। जे पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पहुँच रहे, उसको मतलब ये धमक डंडी दे रहे, मतलब ये वही नहीं जाने कितने पुलिस वाले सिविल वर्दी में आके जांच करे। अरे एसपी साहब, उस परिवार के वहाँ जो हिंडौन रह रहे हैं, उसके परिजन रिश्तेदार जो भी हिंडौन प्लॉट पे मिलने जा रहे हैं, उनको ही उठा के धर रहे हैं। अभी कल हमने धरना प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन के लिए गए, ज्ञापन देने के लिए गए, एसपी साहब नहीं आए, डिप्टी साहब को दिया। आम पब्लिक वापसी लौटने के बाद में भाई धरना मतलब ख़त्म हो गया, लोग बाग चले गए, एसपी साहब तुरंत ही डिप्टी साहब के ऑफिस आ गए और मतलब टीम बुलाई है।
बच्ची का पिताजी उस प्लॉट पे रुके, तुरंत ही पुलिस उठा लेगी। रात की कई घंटों तक पूछताछ करिए ताकि इसका कुछ खंगाला जाए, उलट फेर कर लिया जाए। यानी इस तरह से धो डाला ये, जिस तरह से सोडा से पेट्रोल से गंदी चीज़ को धोते ने, इस तरह से धो डाले कुछ शब्द पल्ले पड़े। अरे एसपी साहब सीधे ही परिजनों को थोपो ना आरोप, उसको बचाओ। क्या बचाओगे? कल मेरे से बात हुई है मीठी सुपारी देने की। एसपी साहब, मीठी सुपारी देने की बात हुई है, मेरे से मोबाइल से बात करिए, नंबर मेरे पास है। इस मोबाइल को खंगाल ताकि वो मीठी सुपारी क्यों दे रहे हैं। जिस आदमी को आप बचाने चाह रहे हो पुलिस प्रशासन, उस आदमी के चाचा ताऊ परिवारजन ने मेरे से बात की है। अगर इसको मलेंजे आप रात करो, राजीनामा करो, हम कुछ आपके लिए कर देते हैं। देखो मतलब कहाँ तक छुपाओगे। मैं भाजपा सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, जो बचाने वाली सरकार है, जो बचाने वाला मतलब प्रशासन है, सरकार है, वो जो सरकार में सीएम है भजनलाल जी, उस कार्यकाल में वो प्रभारी रही है करौली के, उसी पीरियड में आपके कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता रिया है, वो उसका भतीजा है जो पुलिस ने गिरफ्त में ले रखा है, जो बच्ची ने इंगित किया है, बार बार टिक लगा के किया है, और उसी के खेत में, उसी के प्लॉट में, उसी के नींबू के पेड़ में बच्ची या हालत में मिली है। ताकि पुलिस सब तत्वों को जुटा रही है। उल्टी पुलिस अभी फ़ोन आया है पुलिस वालों का। अब कितने बज रहे, अब टाइम देखो कितने बज रहे। पुलिस वालों को फ़ोन आया है, भैया तीनों बच्ची का माँ और बाप और छोटी सी बेटी के भी, छोटी सी बच्ची के बयान ले रखे पुलिस ने, पता नहीं कब है, तो कि उनको वापस बयान के लिए बुला रहे हैं। अरे एसपी साहब, जिसके बजाय तो कहीं छुट्टी मतलब वो करा दो, जो मतलब वो लोग बच जाएंगे, नहीं तो आवाज़ को उठाने वाला रहेगा, नहीं देगा। इसका बच्ची का मामा जी भी पुलिस की कस्टडी में है वर्तमान में, और उसको भी फ़ोन को खंगाल रहे हैं ताकि परिजन भी। अरे पुलिस और सरकार, नेता लोग समाचार नहीं ले रहे, बाकी रिश्तेदार तो लेंगे। रिश्तेदारों को भी पुलिस डर रही है, रिश्तेदारों को भी पुलिस मतलब मोबाइल खंगाल रही है। अरे शर्म करो, शर्म प्रशासन महोदय, शर्म करो। प्रशासन क्या मुर्दाबाद हो रहा है, मतलब शर्म करो। मतलब ये देखो, एक तो उसके आंसू नहीं पहुँच रहे, उसको मतलब ये मददगार दिवे। एक मेरे भाइयों, एक बीपीएल परिवार जिसको 2 टाइम रोटी को मतलब ये लाला है, जो बीपीएल परिवार जिसके पिताजी 96 में गुजर गए, वो बीपीएल परिवार मजदूरी करके बेचारा मजदूरी कर रहा है, और 2 भैंस बांध के अपने बच्चों को जीवन व्यापार, जिसके भाइयों 3 बच्ची एक बच्चा है। बड़ी बच्ची काली बेरी गूंगी थी, जो वो तो परमात्मा की प्यारी होगी, बाकी वो जाति देश तो जिस तरह से आज़ाद कराया है, उस तरह से महिला समाज को आज़ाद करगी। अब मुझे मतलब इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। वो काली बहरी थी जो उंगली रख गई, जिस पे विश्वास करो प्रशासन महोदय, शर्म करो, शर्म करो। आज मतलब अंग्रेज आए, बाकी मतलब गांधीवादी जो मतलब भारत का आंदोलन छेड़े, उन लोगों को याद किया जाता है, लेकिन वो बच्ची मतलब महिला समाज को आज़ाद करागी, जो उसको बयान पे प्रशासन विश्वास नहीं कर रहा। एक शर्म करो। आम जनता से मेरी गुहार है ताकि चैनल को देखा जाए, चैनल महोदय से मेरा विशेष निवेदन है, अगर इसमें अमल किया जाए, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य इसमें 100% बिल्कुल सत्य है, 1% गलत नहीं है, इसमें ध्यान रखने में भाइयों। तो मैं बार बार आपसे सभी समाज से आग्रह कर रहा हूँ, अगर इस पर राजस्थान सरकार ये विपक्ष ने बिल्कुल छुड़ी पैर रखी है। आज यही डॉक्टर सरस जी, मैं विपक्ष वाले डॉक्टर सरस प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, अगर आप कहाँ कौन गुफा में छुप गए, क्या भजनलाल सरकार के सामने मतलब आप टिक नहीं पा रहे। अशोक गहलोत से मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, सचिन पायलट, क्या सब ने मलंजे आपने कौन सी कंठी की माला फेर ली जो मलंजे भजनलाल का आगे फैल हो रहे हो। अरे 5 साल आपको इस तरह से कोलू का बैल बना के रख दिया, जो मलंजे पूछो मत। ये तो आप सोच रहे हो कांग्रेस सरकार आपके गुणों के पीछे आई है, ये तो जनता का भला हो जो मलंजे आपका इतनी सीट आ गई लोकसभा में। आम जनता है प्रदेश सरकार से, आम जनता भाजपा सरकार से इतनी दुखी होगी, जो मतलब कांग्रेस सरकार में 5 साल में मुद्दे नहीं उखड़े। इतना रेप, बच्चियों के साथ में ये खिलवाड़ 3-4 महीने में हो गए। मैं भी आम जनता से गुहार है, राज्य सरकार से, विपक्ष से गुहार है, ताकि मेरी सुने, इस परिवार की सुने। मेरे भाइयों, जय श्री राम।